हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज बायोलॉजी में पढ़ते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। मतलब हिंदी में बैक क्रॉस को बोलते हैं विपरीत संकरण और टेस्ट क्रॉस को बोलते हैं परीक्षण संकरण। ठीक है, तो बैक क्रॉस में क्या बताएंगे, आइए हेडिंग डालेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस को बोलते हैं विपरीत संकरण। क्या बोलते हैं? विपरीत संकरण। इंग्लिश में बैक क्रॉस और हिंदी में विपरीत संकरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विपरीत संकरण का मीन्स क्या होता है? विपरीत संकरण का मीन्स होता है कि किन्हीं दो पैरेंटल जनरेशन के मध्य में जो क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो F1 जनरेशन में हमें प्राप्त होता है, उसी F1 जनरेशन का किसी पैरेंटल जनरेशन से क्रॉस कराने की क्रिया को ही बैक क्रॉस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जब F1 जनरेशन से प्राप्त लक्षणों का क्रॉस किसी पैरेंटल जनरेशन से कराते हैं तो इसे हम या इस क्रिया को हम बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे? ये है F1 जनरेशन, ठीक है, और ये है पैरेंटल जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हुए? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, पैरेंटल जनरेशन में क्या है? हमने कैपिटल टी ले लिया। ठीक, अब इनका हम जब क्रॉस कराएंगे तो जब कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी प्राप्त हुआ। फिर जब इसी कैपिटल टी का क्रॉस हमने सेकंड वाले कैपिटल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी प्राप्त हुआ। फिर जब स्मॉल टी का क्रॉस हमने कैपिटल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। और जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें जिस तरीके से कैरेक्टर्स प्राप्त हुए इन्हें हम बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको डेफिनेशन बता दें कि जब F1 जनरेशन से प्राप्त लक्षणों का क्रॉस पैरेंटल जनरेशन से कराते हैं तो इस क्रिया को बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस को क्या बोलते हैं? परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण का मीन्स क्या हुआ? परीक्षण का मीन्स मतलब किसी चीज को जानना, एलिजिबिलिटी एक तरीके से। ठीक है, मतलब किसी चीज के बारे में उसकी पूर्ण जानकारी करना या उसका टेस्ट लेना कि वो किस तरीके का है, क्या लक्षण है, क्या एक्टिविटीज़ हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि किसी पौधे के प्रबल दृश्य रूप के लक्षण के जीनोटाइप के पता लगाने के लिए जब इसका क्रॉस रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन से कराते हैं, इससे रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन से कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे कैसे समान लक्षण वाले प्राप्त होते हैं, समान लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए देखते चित्र की सहायता से। क्या बताया था कि किसी पौधे के प्रबल दृश्य रूप मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप, तो क्या बोलेंगे? डोमिनेंट फिनोटाइप और रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन। ठीक है, तो डोमिनेंट फिनोटाइप क्या थे? कैपिटल टी हमने ये लिया, और रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन क्या थी? स्मॉल टी हमने ये लिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में कैसे प्राप्त होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो सारे ही कैसे प्राप्त हुए? F1 जनरेशन में समान लक्षण वाले F1 जनरेशन में समान लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? इसकी डेफिनेशन फिर से देखिए एक बार कि किसी पौधे के डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब प्रबल दृश्य रूप के किसी जीनोटाइप के पता लगाने के लिए जब हम रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन से क्रॉस कराते हैं, किसी रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन से क्रॉस कराते हैं, तो इसमें F1 जनरेशन में जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो सारे ही लक्षण कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। ठीक है, तो इसी में जो हेट्रोजाइगस हैं, तो एक तरीके से F1 जनरेशन में सारे ही कैसे हैं? हेट्रोजाइगस हैं, और इनको क्या बोल सकते हो? ये रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन है। ठीक है, तो इन्हीं का क्रॉस जब हम कराएंगे तब 50-50% के रिजल्ट में ये हमें प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे ये है, ठीक है, ये क्रॉस आपके समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं दूसरी तरीके से। इसके विपरीत जब हमने हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी आया और रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन वही रही, तो इसमें स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, तो जब इसका क्रॉस हम इसके साथ में कराएंगे तो हमें 50% ये प्राप्त होंगे और 50% ये प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होंगे। तो एक बॉक्स बनाया हमने, ठीक है, बॉक्स की सहायता से क्रॉस कराएंगे, ऐसे ज़्यादा समझ में आता है और आई थिंक कि आपके भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने रिसेसिव पैरेंटल जनरेशन को लिया, कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है, और ये हेट्रोजाइगस हमने लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो स्मॉल टी, फिर जब इसका क्रॉस इससे कराया तो स्मॉल टी। तो हम क्या बता सकते हैं कि 50% हेट्रोजाइगस प्राप्त हुए और 50% रिसेसिव पैरेंटल जनरेशंस प्राप्त हुई। ठीक है, तो यही हमारा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस था, या बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा।